हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडियोलॉजी कोडिंग का सेकंड पार्ट, जिसमें हम जानेंगे कैसे हम एक्सरे ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ को कोड करते हैं। मींस हमारा सेकंड पार्ट है कोडिंग ऑफ एक्सरे ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ जैसा कि हम सब जानते हैं, जो हैंड और लेग्स है, जो हमारे बॉडी के अपेंडेजेस है, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं, मींस सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी दैट फ्रॉम द एक्सियल स्केलेटन आर नोन एज अपेंडिकुलर अपेंडेजेस। मोस्ट कॉमनली एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर हैंड्स और लेग्स आते हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं हैंड्स और लेग्स का एक्सरे काफ़ी कॉमन होता है, क्योंकि इंटरनल इंजरीज, फ्रैक्चर्स और बर्न डैमेज के चांसेस सबसे ज़्यादा हैंड्स और लेग्स में होते हैं। अलोंग विथ इट ऑस्टियोआर्थराइटिस और काफ़ी अदर डिसीज और डिसऑर्डर्स को डायग्नाइज करने के लिए फिजिशियंस एक्सरे एक्सट्रीमिटीज़ के एक्सरे को परफॉर्म करता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अमेरिका जैसे कई अलग अलग देशों में जहाँ 70 से 80% लोग इंश्योर्ड होते हैं, तो एक्सरेज का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किया जाता है और उसे कोड किया जाता है, जिससे डॉक्टर अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। तो एक्सट्रीमिटीज़ हैंड्स और लेग्स को कहा जाता है, और एक्सट्रीमिटीज़ का एक्सरे काफ़ी कॉमन होता है इंटरनल इंजरीज में, बोन फ्रैक्चर्स में, बोन डैमेज में, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे डिसीज और डिसऑर्डर्स को ट्रेस करने के लिए। तो बेस्ड ऑन एक्सट्रीमिटीज़ देयर एक्सट्रीमिटीज़ जनरली दो अलग अलग तरह की होती है। एक अपर एक्सट्रीमिटी होती है और दूसरी लोअर एक्सट्रीमिटी होती है। अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर हैंड्स आते हैं और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर लेग्स आते हैं। तो सीपीटीज़ भी एक्सट्रीमिटीज़ की देर ह्यूज रेंज ऑफ सीपीटी होती है एक्सट्रीमिटीज़ की, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज़ में मतलब हैंड्स और लेग्स के काफ़ी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे शोल्डर होता है, क्लेविकल बोन होती है, एल्बो होती है, व्रिस्ट होती है, फिंगर्स, टोस, क्लेविकल एक्सेट्रा। तो इन सब एक्सट्रीमिटीज़ के अलग अलग सीपीटीज़ है बेस्ड ऑन देयर एक्सरेस। जितने अलग अलग टाइप के एक्सरेस हमारे हैंड्स और लेग्स पे परफॉर्म होते हैं, उतनी ही अलग अलग तरह की सीपीटीज़ हमें कोड करनी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज़ में। तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ में हमने देखा एक्सरे हैंड्स का, फुल हैंड का एक्सरे होता है, जिसमें 3 व्यू, 2 व्यू, अलग अलग तरह के एक्सरेस होते हैं, और बेस्ड ऑन दैट हम सीपीटीज़ डिज़ाइन करते हैं। सीपीटीज़ को आप सारी सीपीटीज़ को यहाँ देख सकते हैं, उन्हें एग्जामाइन कर सकते हैं, उन्हें रीड कर सकते हैं, और उन्हें मेमोराइज करने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक्सरे व्रिस्ट, फोर आर्म, एल्बोस, ह्यूमरस, शोल्डर, क्लेविकल और स्केपुला की सीपीटीज़ है बेस्ड ऑन देयर व्यूज़। ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जैसे कि हीप, यूनिलेटरल बाइलेटरल हीप्स की सीपीटीज़ है अलोंग विद पेल्विस। ये फीमर्स की, नी की और टिबुला फिबुला वगैरह की अलग अलग सीपीटीज़ हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा, इसमें सीपीटीज़ दो अलग अलग तरह की होती है। एक सीपीटी के अंदर मिनिमम व्यू होता है और एक सीपीटी होती है मैक्सिमम व्यूज़ की। तो जो मिनिमम व्यूज़ की सीपीटी होती है, जैसे मिनिमम व्यूज़ की जो सीपीटी होती है, जैसे एक्सरे व्रिस्ट मिनिमम ऑफ 2 व्यूज़, इस केस में अगर सिंगल व्यू अगर परफॉर्म किया है फिजिशियन ने, इन दैट केस हाउ ही विल गेट द रिम्बर्समेंट। इफ़ वी विल कोड, अगर हम 2 व्यू की पूरी सीपीटी कोड करते हैं, देन ही विल गेट द पेमेंट ऑफ 2 व्यूज़, but he has performed only a single view. In that case, we have evaluated a method of reducing the payment of physician, which is known as the concept of 52 modifier. 52 मॉडिफायर का कंसेप्ट काफ़ी सिंपल है। ऐसे सारे प्रोसीजर्स जिनको रिड्यूस किया गया है, जिनके सीपीटी डिस्क्रिप्शन से वो प्रोसीजर मैच नहीं होते हैं, जैसे 2 व्यूज़ की सीपीटी होती है मिनिमम, और सिंगल व्यू ही परफॉर्म किया गया है फिजिशियन द्वारा, ऐसे केस में हम 52 मॉडिफायर को असाइन करते हैं। 52 मॉडिफायर फिजिशियन के पेमेंट को रिड्यूस करता है, और बेस्ड ऑन द प्रोसीजर परफॉर्म बाय हिम ही विल गेट द रिइंबर्समेंट। हेंस 52 मॉडिफायर का कंसेप्ट काफ़ी क्लियर है, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है इन केसेस और इन प्रोसीजर्स इन विच, ऐसे केसेस में जिनमें डॉक्टर ने अपना प्रोसीजर जो है वो अधूरा परफॉर्म किया है, चाहे वो किसी भी कारण से किया हो, ही विल गेट द रिइंबर्समेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट। एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वो है करेक्ट कोडिंग इनिशिएटिव एडिट्स का, जिसे हम मोस्ट कॉमनली सीसीआई एडिट्स कहते हैं कोडिंग में। तो जो सीसीआई एडिट्स रहते हैं, वो ऐसे सारे प्रोसीजर्स के लिए, या ऐसे सारे कॉम्बिनेशन प्रोसीजर्स के लिए, या ऐसी 2 सीपीटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि सेम डे पर ओवरराइड करती है। मीन्स जैसे एक्सरे फुट और एक्सरे टो, जब भी ये दोनों प्रोसीजर एक साथ परफॉर्म किए जाते हैं,
तो एक का रिम्बर्समेंट, तो दोनों के एक दूसरे को ओवरराइड करते हैं। इन दैट केस हमें एक के साथ 59 मॉडिफायर या XU, XP, XE, XS मॉडिफायर का यूज़ करना होता है ताकि फिजिशियन को अप्रोप्रिएट रिम्बर्समेंट मिल पाए।